बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। पुनि रघुनाथ चले बानिया गे मुनि बरी विपुल संगे सबिलागे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। अस्ति समूह देखी रागुराया रुचि मन लागे अति दाया सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हमारे समीप में एक ऋषियों का समुदाय है। एक दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है जिस दृश्य ने हेलो और जी ज्ञान बता रहा है भगवान की आरती में आए हैं शेख चंद अनुरागी बाबा तालाब वाले, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम ने अपने जीवन में बड़े बड़े विशाल पहाड़ों को मैंने देखा है, मिट्टी के मैंने पहाड़ देखे, बालू के भी मैंने बड़े बड़े पर्वत देखे, लेकिन एक जो दृश्य दिखाई दे रहा है इसने राम के पैरों को पकड़ लिया है। मैं आगे की ओर जानना चाहता हूं, लेकिन दृश्य से आवाज आ रही कि राम तुम आगे के लिए मत जाओ। हमारे समीप में एक ऋषियों का समुदाय भी है, इनका ये मुखमंडल बड़ा ही मलिन दिखाई दे रहा है, इनके माथे का चंदन बह गया है। हे राम के प्रिय संत जल, ये है क्या जिस दृश्य ने राम के पैरों को पकड़ लिया है। हे पूजवर और हे पूजवरो, राम के पूज्य हैं संत जल। यदि संत नहीं होते संसार में तो राम का परिचय दिलाने वाले कोई नहीं थे। जिन्होंने अपनी सारी सरलताओं का अंत कर दिया हो वही तो संत है। तो ये राम के प्राण हैं संत जन। और ही पूज्य बनो ये ऋषियों मुनियों, हड्डी का ये कैसा ढेर यहाँ, ये हड्डियों का एक ढेर लगा हुआ है। ये किसकी हड्डियां हैं? हमारे संत जन में चुप खड़े हुए हैं, इनका मुखमंडल मलिन हो गया। कुछ कहने के लिए लालायित हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं निराशा क्यों छाई हुई है। हड्डी का कैसा ये ढेर यहाँ, ये तपोभूमि, राम की ये भूमि तपोभूमि, ये तपोभूमि हो गई कलंकित, या शासन का अंधेरा।
कितना ये क्रूर कष्ट वाला ये दृश्य दिखाई पड़ता है। कितना ये दृश्य दिखाई पड़ता है। पकड़े हैं राम के पैर पकड़ लिए, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे पकड़े हैं। पकड़े हैं इसने पाँव आगे को चलाना जाता है। पकड़े राम के प्राण प्रिय संतजन, और किस माली की ये बगिया उजड़ी और जिसके फूल ये बिखरे हैं। किस माली किस माली की ये बगिया उजड़ गई, किस माली की और बगिया उजड़ी जिसके फूल ये बिखरे हैं। और मुनिवर ऋषि जल हमको ये बतला, तुम सबके चेहरे उतरे हैं। ऋषि जल ये राम की तपोभूमि कलंकित हो गई या यहां पर शासन का अंधेर हो रहा है। इसकी हे राम के प्रिय संतजन और मुनिवर, और मुनिवर ये बताना ये ढेर कैसा है। ऋषिवर ये बताना ये ढेर कैसा है। मुनिवर ये जो ढेर लगा हुआ है ऋषिवर ये बताना मुनिराज, ऋषिवर ये बताना ये ढेर कैसा है। ये पावन राम की पावन धरा और पावन धरा पर ये पावन अवनी पर अंधेर कैसा है। ऋषिवर कौन हो गया है ऐसा जिसने ऐसा कार्य किया है राम की पृथ्वी पर, राम की पावन भूमि पर। हो मुख है मलिन क्यों, आपका ये मुखमंडल मलिन हो गया। मुख है
तो हम भी तो देखें उसे। कौन है जिसने ऐसा कार्य किया? हम भी तो देखें उसे, वो शेर कैसा है मुनिवर। राम की पावन धरा पर ये क्या हो रहा है ऋषिजन और संत जन हमें बताने की कृपा करें। हेलो। और ये प्रभु ये बात आप पूछ रहे हैं, जबकि तो आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जानतहु पूछिए कस स्वामी, सबदर्शी तुम अंतर्जामी। प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हमारे हृदय में आशा रूपी वृक्ष अंकुरित हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम ऋषियों मुनियों का अब उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने पूछा तक नहीं है हमसे। आप तो पूछ रहे हैं, किसी ने हमारे दुख को पूछा नहीं, मिटाना तो दूर की बात है। आप पूछ रहे हैं कि किस माली की बगिया के फूल ये बिखरे पड़े हैं। प्रभु ये बगिया किसी और की नहीं, किसी सामर्थ्यवान की है, और हमें ऐसा लगता है हमारा वो सामर्थ्यवान, हमारा वो सर्वस्व कहीं सो रहा है, कहीं सो रहा है। मेरी बगिया का माली पड़ा सो रहा है, क्योंकि यहां धर्म हंसता, अधर्म हंसता और धर्म और रो रहा है। यहां अधर्म का बोलबाला है। प्रभु ये जो आप हड्डियों का ढेर देख रहे हैं, ये हड्डियों का ढेर हम ऋषिमुनियों का ही है, हम ऋषिमुनियों की हड्डियों का ही है। इतना विशाल पर्वत जैसा ढेर लगा हुआ है, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। इन राक्षसों ने हम ऋषिमुनियों को खा खा करके और उनकी हड्डियों का ये ढेर लगा दिया है। प्रभु यहां दो राक्षस रहते हैं जिनका आधिपत्य है इस क्षेत्र में, आतापी और पातापी नाम के। आतप और वातप ये दोनों राक्षस ये कृत्य करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति बनकर आता है, हम ऋषि मुनियों को निमंत्रण देता है भोजन के निमित्त, और जब हम ऋषि मुनि भोजन करने जाते हैं तो दूसरा स्वयं माया के माध्यम से भोजन बन जाता है, और हम ऋषि मुनि जिस समय उस भोजन को ग्रहण करते हैं, वह राक्षस हम ऋषि मुनियों के उदर में, पेट में चला जाता है। तब दूसरा भाई बुलाता है, भाई बाहर निकलो। तब वह राक्षस हम ऋषियों के उदर को फाड़ करके बाहर आते हैं, हम ऋषि मुनि मर जाते हैं। तब हमारे मांस को खाते हैं, रक्त को पीते हैं और हड्डियों को यहाँ फेंक देते हैं। हम ऋषि मुनियों की ही हड्डियां हैं। हमारा ये दुख संसार में सुनने वाला कोई नहीं है, हम ही नहीं, हमारे गुरु भाई भी इस दास्ता को आपसे बयां करेंगे। प्रभु भगवान, आज हमें ऐसा लगा कम से कम कोई पूछने वाला तो आया। हमको बेनप की प्रजा जान, बिना राजा की प्रजा समझ लिया है हमें। असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को इन नरभक्षों ने खाया है।
बिना राजा की प्रजा समझ करके कितने ऋषि मुनियों को ये नरभक्षी खा गए। आप पूछ रहे हैं कि किस माली की बगिया उजड़ी? जिस माली की बगिया उजड़ी वो माली शायद सोता है। जिस माली की ये वाटिका उजड़ गई है, हमें तो लगता है वो माली ही सो गया। जिस माली की बगिया उजड़ी वो माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से ये अन्याय बाग में होता है। हमें तो ये लग रहा है कि माली की ही ये लापरवाही है जिससे ये अन्याय हो रहा है। संसार के रचैया, संसार को संभालो। ये धरती सिसक रही है, धरती का भार टालो। यहाँ धर्म रो रहा है और पाप हंस रहा है। यहाँ पाप हंस रहा है और धर्म रो रहा है। भगवान इस जगत में अन्याय हो रहा है। अब धनवा तुम ही उठा लो। संसार के रचैया, संसार को संभालो। निसरणी करे सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। हमारे संतों की ये करुण कथा है। इस पृथ्वी पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और राम अभी तक शांत है। तो मैं भुजा उठा करके ये प्रतिज्ञा करने के लिए जा रहा हूं कि निश्चरहीन कराऊं मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। मैं स्वयं ऋषियों के संतों के आश्रम पर जाऊंगा और उन्हें मैं सुख दूंगा। जब ही तो मेरा नाम राम कहलाएगा। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय हो नाथ। और मैं भुजा उठाकर ये कहता हूं, और पृथ्वी निश्चर से हीन करूं। ये जब तक खलदल संहार ना हो, तब तक ना हृदय में धैर्य धरूं। जब तक खलदल जब तक दुष्टों का संहार ना हो जाए और भूलोक सुने, सौरमंडल सुने, पृथ्वी पर रहने वाले लोग सभी सुनो, सारे देवता लोग सुनो, ये राम की प्रतिज्ञा है। सौरमंडल सुने प्रतिज्ञा है। गोमंडल सुने, भूमंडल सुने, सब लोग सुने प्रतिज्ञा है। सारे लोग सुनो, राम की ये प्रतिज्ञा है। सौरमंडल सुने, गोमंडल सुने, भूमंडल सुने प्रतिज्ञा है। आज से कोई अनीत नहीं होगी, कोई अत्याचार
नहीं होगा। पृथ्वी पर मैं धर्म रूपी ध्वजा को फहरा दूंगा। जब ही मेरा नाम राम कहलाएगा आप निश्चित हो जाएं। अब मैं आगे की ओर जानना चाहता हूँ। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए जानकी मैया